This video is meant for all the aspirants who are going to appear for the SLAT examination, Symbiosis Law College की examination के लिए, and we are briefly going to discuss that in the coming few days जितना भी हमारे पास time है कैसे हमें चलना चाहिए for the preparation of this examination. Hi guys, I'm Ayushi, your mentor for Law Entrance Exams, and welcome to Law Digest. Now speaking of SLAT examination, ये जो examination है आपका ये examination parts में होने वाला है. I hope you're clear. Objective आपके 60 questions आएंगे. देन यू हैव योर रिटन एबिलिटी टेस्ट. अगर आप ऑब्जेक्टिव में क्वालिफाई करते हैं तभी आप आगे जाएंगे रिटन एबिलिटी टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू. तो ये जो 3 एरियाज हैं इनके लिए आपको प्रिपेयर करना है. नाउ स्पीकिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, आपके 12 क्वेश्चंस आएंगे फ्रॉम द एरियाज लाइक इंग्लिश से मोस्टली आपके रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आएगा. 3-4 रीडिंग कॉम्प्रहेंशन यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम इंग्लिश. देन यू विल हैव current affairs. Now current affairs will include your legal current affairs, GK, static GK जो जिसको हम बोलते हैं. Then you have logical reasoning, you have legal reasoning. Remember this is legal reasoning and not legal aptitude. Legal reasoning का मतलब है fact principle based questions. So that is what you essentially have to do for this examination, and analytical reasoning. तो इन्होंने लॉजिकल रीजनिंग एनालिटिकल रीजनिंग दोनों को अलग अलग करा हुआ है. नाउ जहाँ तक हमारा इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग एनालिटिकल रीजनिंग की बात है, दीज आर अबाउट प्रैक्टिस. सो इनके लिए जस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर्स. आई एम श्योर दैट यू मस्ट हैव अपीयर्ड फॉर क्लैट एंड एलेट एंड आपके पास डेटाबेस होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का, वो प्रैक्टिस कीजिए. स्लैट के क्वेश्चन पेपर्स प्रैक्टिस कीजिए. The only thing that you can do from your end in the few days is revise your current affairs, because current affairs is factual and it's very important कि आप उसको बार बार पढ़ें ताकि वो आप चीज़ें रिटेन कर पाएँ. इनफैक्ट हमारे चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी करंट अफेयर्स की. वहाँ पर 2 वीडियोज़ ऐसी हैं जहाँ पर आई हैव कवर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर ईयर रिलेटिंग टू करंट अफेयर्स. डू गो थ्रू दैट वीडियो. वो दोनों वीडियोस ज़रूर देख लीजिए. लीगल करंट अफेयर्स में भी आई हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, आई हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ केसेस. एवरी मंथ वी कीप कवरिंग द केसेस, दे आर ऑल कवर्ड देयर. इनफैक्ट क्वेश्चंस भी कराए हैं मैंने लीगल करंट अफेयर्स पे. डू दोज and it's basically the playlist is called revision series for legal current affairs. Go through that. एंड लीगल रीजनिंग की अगर बात करें, मेरा एक स्पेसिफिक वीडियो है लीगल रीजनिंग पे कि किस तरह से हमें प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. सो यू नीड नॉट स्टडी अबाउट टॉट, कॉन्ट्रैक्ट, मैक्सिम्स एज सच, बिकॉज द पेपर सेज लीगल रीजनिंग. सो फैक्ट एंड प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चंस पे ही फोकस कीजिए. These questions are very logical, can be done very easily. In that video I've clearly explained you what is the formula, how are you supposed to solve it, what are you supposed to apply. If you want, हमारी वेबसाइट www.lawdigest.in पे लीगल रीजनिंग का एक बहुत छोटा सा मॉड्यूल अवेलेबल है जहाँ पे हमने क्वेश्चंस दिए हुए हैं, साथ साथ हमने आपको रैशनल में बताया हुआ है कि इसका ये आंसर क्यों है. Because sometimes what happens is that legal reasoning में students get confused because थोड़ा law सब पढ़ लेते हैं and they try to apply that. You don't have to apply the law that you know. You are not supposed to apply that. So वो देख सकते हैं if you want. And speaking of current affairs, legal current affairs is very important because that will eventually help you in your VAT and personal interview. सो जितना ज़्यादा करंट अफेयर्स आप रिवाइज करते रहेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आप रिटेन कर पाएंगे एंड यू विल बी एबल टू राइट वेल. रिटन एबिलिटी टेस्ट में यू विल बी आस्क्ड टू राइट एन एसे. सो वहाँ पर अगर आपकी करंट नॉलेज अच्छी होगी सो यू विल बी एबल टू गिव मोर फैक्ट्स. And for essay I would say that I have videos on essay as well for NLSAT examination जो बहुत ही टॉप लेवल एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रहा है. तो वहाँ पर I have told you that how are you supposed to write an essay, that you have to give the background first. आप जो भी आपका ऐसे का टॉपिक है कीवर्ड्स पिक कीजिए. कीवर्ड्स पिक करने के बाद उन कीवर्ड्स को डिफाइन कीजिए, बैकग्राउंड दीजिए, देन यू गिव सम बॉडी इंट्रोडक्शन दीजिए कि जिस बारे में आप बात कर रहे हैं वो क्या है, फिर उस एरिया में क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या सॉल्यूशंस हैं उन प्रॉब्लम्स के, कंक्लूजन दीजिए, वे फॉरवर्ड दीजिए. दैट इज सो दैट टेल्स यू दैट हाउ आर यू सपोज टू राइट योर ऐसे कोहेरेंटली.
उसको वीडियो को ज़रूर देख लीजिए इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दैट हाउ यू सपोज टू राइट एसेज। फर्दर अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, कुछ फंडामेंटल राइट्स के बारे में आपको समझ में आया है, बिकॉज बहुत से इश्यूज जो हमारे करंट टॉपिक्स बनते हैं, जो लीगल करंट टॉपिक्स भी बनते हैं, दे मोस्टली रिलेट टू योर फंडामेंटल राइट्स। सो ट्राई टू मिक्स दोज इन योर ऐसे में वो नॉलेज आप डालिए एंड इट क्रिएट्स अ गुड इम्प्रेशन इवेंचुअली। एंड आगे की बात हम और बाद में करेंगे, पहले यहाँ तक आप एग्जामिनेशन दीजिए एंड ट्राई टू फोकस ऑन वॉट एवर आई हैव सेड। स्टे अवे फ्रॉम अननेसेसरी clutter, do not burden yourself unnecessarily in the coming few days, do not start anything टोटली न्यू, फोकस ऑन द एरियाज दैट यू बीन स्टडिंग। अपने नोट्स जो भी आपने बनाए हैं वहाँ से आप पढ़ते रहिए, उन्हें रिवाइज कीजिए। रिविजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जितना आप बार बार रिवाइज करेंगे उतना आप चीज़ें रिटेन कर पाएंगे एंड इट विल इवेंचुअली हेल्प यू इम्प्रूव योर स्कोर। ये जो हमारे लास्ट फ्यू डेज होते हैं ये स्कोर के लिए ही हेल्प करते हैं, ये स्कोर इम्प्रूवमेंट में ही हेल्प करते हैं and we need to figure out that one area that we need to focus more on. So focus on these things. That is all I had to share with you guys. All the very best for your examination. Keep following our channel, subscribe to our channel, because ऐसे और वीडियोस बहुत हम डालते रहते हैं लीगल करी को रिलेटेड, लीगल करंट अफेयर्स को रिलेटेड, एग्जाम्स को रिलेटेड। एंड ऑल्सो कीप फॉलोइंग अस ऑन इंस्टाग्राम, वहाँ पर भी हम बहुत इंटरेस्टिंग लीगल कंटेंट डालते हैं। एंड डू स्क्रॉल थ्रू द इंस्टाग्राम बिफोर योर एग्जामिनेशन, बिकॉज बहुत सारी इंपॉर्टेंट लीगल करंट अफेयर्स आपको वहाँ से कवर करने के लिए मिल जाएगी।